गोदी मीडिया वालों के तो वो उल्टा टांग करके इतने थप्पड़ मारने और जूते मारने वाले हैं वो लोग, जब कभी भी छुट्टी से आएंगे फौज में से तो गोदी मीडिया सारा गोद से उतर के जूती में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी, तू एक बात बता, रोटी किसके अनाज की खाता है? पाकिस्तान की खाता है तू? किसके अनाज की खाता है? तेरा अनाज पक्का पाकिस्तान से आता है। ये नरेंद्र मोदी का अनाज जो है ना, जिसकी रोटी खाता है वो, ये पक्का पाकिस्तान से आता है। ये साला पाकिस्तान जाएगा तो वो उसको 4 झापड़ मार के फेंक देंगे। आई मीन इट इज हाई टाइम, इस आदमी को झापड़ लात पड़नी चाहिए। अब बड़ा खुद बोला था इसने कि मुझे चाटा मार देना, मुझे लात मार देना, मुझे झापड़ मार देना, मुझे फांसी पे लटका देना। तेरे को फांसी पे ना लटकाएंगे, तेरे को ना कॉलर पकड़ के इतने चाटे मारेंगे ना मोदी, सब सीधा हो जाए। और कौन तेरे भक्त है जो आके लड़ेंगे हमसे? आजा, किसके बाप में दम है, आजा। तो आज की बात हम शुरू करते हैं और बहुत सीधे तौर पे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि चीन आ रहा है और मोदी भाग रहा है। किसान परेशान है, सरकार बेईमान है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सपना तो नहीं आया। जो हकीकत है वो बयान करना मेरा फर्ज है। आप जानते हैं कि भारत का जो गोदी मीडिया है, झूठा मीडिया है, अपने आप को नेशनल मीडिया बोलता है, नेशनलिस्ट मीडिया बोलता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो झूठे और मक्कार लोग हैं। कभी भी भारतवासियों तक सच नहीं पहुंचने देती ये गोदी पोदी मीडिया, झूठी मीडिया। याद रहे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। जो भी समाचार इस देश के अंदर आया है उसी को बयान करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग हो सके तो इसे शेयर करें ताकि अधिकांश लोगों तक ये बात पहुंचे। आइए शुरुआत करते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि चीन आ रहा है और मोदी भाग रहा है? समझने की जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के कई अखबारों में, कई समाचार पोर्टल्स पे यह बात आ चुकी है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी आर्मी को, जिसको पीएलए कहते हैं, अपनी आर्मी को तत्पर रहने के आदेश दे दिए हैं। तत्पर रहने के अर्थात क्या? तत्पर रहने का मतलब है रेडी फॉर कॉम्बैट, लड़ाई के लिए तैयार रहो। यह कहा है चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने चीन की आर्मी को। साफ शब्दों में कह दिया है एक्सरसाइज शुरू करो, हर फौजी को तैयार रखो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, और यहां तक के जो फ्रिक्शन होता है बॉर्डर पे, घर्षण होता है फौजियों में, उससे प्रैक्टिस करो। इसका क्या मतलब है? चाइना की जो मिलिट्री कमांड है सीएमओ, उसको वहां के राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, समाचार आ चुके हैं, ऑफिशियल, ऑथेंटिक। यहां तक के मैंने एक न्यूज पोर्टल में देखा कि भारत की सेना के जो चौकियां होती हैं चीन के सामने, उनके सामने 30-30, 35 टैंक खड़े कर दिए गए हैं। कमाल है। और इस देश में कोई चर्चा तक नहीं। कहां सो रहा है मेरा मीडिया? कहां सो रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री? कहां सो रहा है प्रधानमंत्री? अरे चीन ये सारी तैयारियां जो कर चुका है, सब जानते हैं गालवान के बाद भयंकर तैयारियां हुई हैं उनकी तरफ से, और तैयारियां हुई हैं हमारी तरफ से भी। सवाल ये उठता है कि अगर तैयारियां हमारी तरफ से भी हैं तो फिर ये मुद्दे को डिस्कस क्यों नहीं किया जाता? क्यों लोगों के सामने इस बात को नहीं रखा जाता? बहुत सीधी सी बात है। क्योंकि
अगर देश के लोगों को सच्चाई पता चल गई कि चीन भारी पड़ रहा है मोदी जैसे बेवकूफों पे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 दिन में गिर जाएगी। इसलिए मोदी भाग रहा है चीन से। पुराना है चीन के साथ उसका प्रेम संबंध, मोदी का पुराना है। कभी झूला झूलता था साथ में जिनपिंग के बैठ के, कभी उसको साबरमती के किनारे ढोकला खिलाता था, कभी जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करता था तो दौड़ दौड़ के चीन जाया करता था। ये वही नरेंद्र मोदी है, डरपोक डरपोक मोदी है, फिसड्डी मोदी है, फट्टू मोदी है। इसकी चीन से फटती है मोदी की। और आज ये कहानियां सुनाता था इलेक्शन के टाइम पे, लाल आंख दिखाएंगे चीन के, पिछवाड़े खुद के लाल पड़े मोदी के। और आप ये समझ सकते हैं कि जब चीन ने इतनी सारी सेना भारत के बॉर्डर पे लगा दी है और वहां के राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया है चीन की सेना को कि पूर्णतः तैयार हो जाए, और मोदी कहां है? कहां है मोदी? कहां है डरपोक फिसड्डी मोदी? कहां उसका पिछवाड़ा लाल लिए घूम रहा है, भाग रहा है? दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत और चीन के बीच में फ्रिक्शन बहुत पुराना है, नया नहीं है, कई सालों से चलता है। पहले भी बहुत सारी सरकारें आई इस देश में, केंद्र सरकारें, जिनका जब कभी भी चीन के साथ फ्रिक्शन हुआ, और हम सब जानते हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के समय में हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हो, चाहे उसके बाद आज तक जितने भी प्रधानमंत्री और सरकारें देश में रही, एक चीज खास थी कि चीन के सामने कभी झुके नहीं। सब जानते हैं कि चीन एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, अमेरिका भी उससे लोहा नहीं ले पाता। लेकिन हमारे देश के कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी सरकार ने देश की कभी चीन के सामने समर्पण दिमागी तौर पे नहीं किया। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जैसे जो कहां से आ गए हैं 5 और 7 के बीच के अंक वाले, ये नालायक लोग झुक गए हैं और लेट गए हैं चीन के सामने, कायदे से लेट गए, दंडवत। मुझे याद है जब ये आदमी चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, तब ये चीन की चाकरी करता था। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे पुराने कि चीन गुजरात का भला करेगा, इसलिए चीन की में घुस गया ये मोदी। और जब प्रधानमंत्री बन गया, सब जानते हैं, झूला झूला, ढोकला खाया, लाल आंख दिखा रहा था, खुद का लाल हो गया। और आज बैन चाइना वाले लोग, उनकी हालत यह है कि आप मान के चलिए दोस्तों कि इस समय जब चीन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को पूरी तरह से ऑर्डर दे दिया है, तैयारी करो कॉम्बैट की। कॉम्बैट समझते हैं? लड़ाई की। किससे लड़ेगा? उसके बॉर्डर पे, चीन के बॉर्डर पे कौन कौन है? साउथ कोरिया, उसके साथ चीन को कोई तकलीफ नहीं। रशिया, उसके साथ चीन को कोई तकलीफ नहीं। मंगोलिया, उसके साथ चीन को कोई तकलीफ नहीं। अजरबैजान, कजाकिस्तान, ऐसे छोटे छोटे देश, उसके साथ चीन को कोई तकलीफ नहीं। इस तरफ जापान, उसके साथ कोई तकलीफ नहीं। ताइवान इतना सा है, देखा जाए तो बहुत तकलीफ है, लेकिन वो साउथ चाइना सी का मामला है। और गोदी मीडिया वालों के तो वो उल्टा टांग करके इतने थप्पड़ मारने और जूते मारने वाले हैं वो लोग, जब कभी भी छुट्टी से आएंगे फौज में से, तो गोदी मीडिया सारा गोद से उतर के जूती में आ जाएगा। और किसानों के साथ ये हाल नहीं। नरेंद्र मोदी, तू एक बात बता, रोटी किसके अनाज की खाता है? पाकिस्तान की खाता है तू? किसके अनाज की खाता है? तेरा अनाज पक्का पाकिस्तान से आता है। ये नरेंद्र मोदी का अनाज जो है ना, जिसकी रोटी खाता है वो, ये पक्का पाकिस्तान से आता है। ये साला पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। मेरे देश के किसानों के साथ इस तरीके का बर्ताव करने वाला आदमी पाकिस्तानी ही होगा। इनफैक्ट आई डोंट थिंक सो पाकिस्तानी भी होगा। पाकिस्तान जाएगा तो वो उसको 4 झापड़ मार के फेंक देंगे।
आई मीन इट इज हाई टाइम, इस आदमी को झापड़ लात पड़नी चाहिए। अब बड़ा खुद बोला था इसने कि मुझे चाटा मार देना, मुझे लात मार देना, मुझे झापड़ मार देना, मुझे फांसी पे लटका देना। तेरे को फांसी पे ना लटकाएंगे, तेरे को ना कॉलर पकड़ के इतने चांटे मारेंगे ना मोदी, सब सीधा हो जाए। और कौन तेरे भक्त है जो आके लड़ेंगे हमसे? आजा, किसके बाप में दम है, आजा, सब सीधा करते हैं हम। ये डरना बंद करो भारतवासियों, ये ना डरना बंद करो। ये चार कोई लठ लेके आ गए और टीका लगा के आए ना, वही चाटा खींच के मार दे साला को। कल नहीं पैदा हुआ ये देश, तमीज में रह ले मोदी, और नहीं तो कुर्सी खाली करनी तो आ करके, पता है ना, किसान तो किसान, आम इंसान तेरे को इतना दौड़ाएगा ना, कुत्ता भी पीछे रह जाए।